मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स के रिजल्ट्स अब आ चुके हैं और एक सही टाइम है अब कि जब बच्चे डिस्कस करते हैं, जब बच्चे सेलेक्ट करते हैं कि उनको किस पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाना है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए जो उनको पता होना चाहिए कि हम किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाएं। वो हर चीज़ आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे और टॉपिक भी जैसा कि आप देख सकते हो, विच डिग्री इज वर्थ द मोस्ट। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर वर्थ की बात की गई है, बट आपके इंटरेस्ट, आपके पैशन की भी बात इस सेशन में की गई है, तो लास्ट तक आप सभी को बने रहना है। स्वागत है आप सभी का एवरीवन आईएससी क्लास 11 एंड 12 बाय अनअकैडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। तो आज का मेजर टॉपिक आपका होने वाला है, ऐसे कि आपके बोर्ड्स के रिजल्ट आ चुके हैं, 10th के जो पास आउट बच्चे हो गए हैं अब वो 11 जा चुके हैं, 12 पास आउट भी आगे चलकर बहुत सारी चीज़ों का चयन करेंगे, चॉइस करेंगे, ड्रॉप लेंगे, कुछ भी करेंगे। तो सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी फैक्टर्स यहाँ पर मैंने डिस्कस की हुई है इन विच डिग्रीज आर वर्थ द मोस्ट। अगेन ये एक रिपोर्ट पर बेस्ड है, एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट पर बेस्ड है कि कैसे कैसे किस पर्टिकुलर डोमेन में कितने का आपको इनकम हो सकता है, कैसे आपको इंटरेस्ट हो सकता है, कैसे आप उस चीज को फॉलो कर सकते हो, चॉइस में ला सकते हो। तो आप सभी को अब आप देखो, ये सभी चीजें पर्टिकुलरली आपको यहाँ पर दिख जाएंगे जो हम आज की सेशन में कवर अप करने वाले हैं। एक एक का नाम मैं नहीं लेता बिकॉज हम आगे चल के उसको देखने ही वाले हैं, राइट। इट इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर आप पॉज करना चाहो, पॉज करके इन टॉपिक्स को यहाँ पर देख सकते हो। उससे पहले आप सभी को क्या करना है, हमारा आईएससी अनअकैडमी करके टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर आपको ज्वाइन हो जाना है। आप जैसे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, या तो ये जो लिंक गिवन है इसको स्कैन कर जुड़ जाओ, ठीक है। और वहां पर जब आप जुड़ोगे तो आपको पता चलेगा आपके जैसे लाइक माइंडेड बहुत सारे आपके पीयर्स और हमारे स्टूडेंट्स वहां पर अवेलेबल हैं, जो कि बहुत सारा यूजफुल एंड मीनिंगफुल डिस्कशन भी करते हैं हमारे ग्रुप में। और आप सभी को मैं बता दूं कि हमारा जो एक बैच है जो कि क्लास 11 का बैच है ऑलरेडी, एक नाइट बैच जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, इट इज स्टार्टेड। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं, हार्डली 1 और 2 और 3 चैप्टर्स ही हुए हैं, ठीक है। वो सभी चैप्टर्स फिर से हो जाएंगे, तो आप सभी को ज्वाइन कर लेना है यूजिंग द कोड SS996, ठीक है। इसी कोड को यूज करना है, इस कोड को यूज करोगे, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, तो आपको इस पर्टिकुलर प्राइस से भी कम में मिल जाएगा। तो इग्नाइट बैच फॉर आईएससी क्लास 11 है, टॉप फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं, पीसीएमबी एज वेल एज इंग्लिश इज इंक्लूडेड इन दिस साइंस बैच। उसके बाद हमारा कॉमर्स बैच भी है एवरीवन। तो कॉमर्स बैच से रिलेटेड आपको यहाँ पर बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एज वेल एज कॉमर्स यहाँ पर मिल जाएगा। मैथ और इंग्लिश तो कॉमन है ही, राइट। तो और यहाँ पर आपको अलग से अप्लाइड मैथ भी कराया जा रहा है, जो कि मैं ही करा रहा हूँ, ठीक है। तो इस बैच को भी ज्वाइन कर लेना है आपको। अगेन यू हैव टू यूज द कोड SS996 ओनली, ठीक है। यही कोड आपको यूज करना है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे कम प्राइस फिर इसी से मिलेगा, ठीक है। और इसी कोड को यूज करके आप आगे एनरोल कर लोगे, जल्दी जल्दी सभी एनरोल हो जाएंगे। लेट अस स्टार्ट आज का सेशन जो हमारा होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे आज के सेशन में, विच डिग्रीज आर वर्थ द मोस्ट। कौन कौन सा डिग्री का वर्थ एकदम ज्यादा है आपके आने वाले टाइम में भी, या फिर जो कंटिन्यूअसली चल भी रहा है। हम अंडरस्टैंड करेंगे रियल वैल्यू ऑफ द हायर एजुकेशन का, हायर एजुकेशन क्यों जरूरी है आप सभी के लाइफ में। और उसके बाद फॉर क्लास 11 एंड 12 स्टूडेंट करियर अवेयरनेस सीरीज वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इन दिस फॉर्म। तो आप सभी को अगेन आखिरी तक बने रहना है, तभी आप इन चीजों को अच्छे से जान पाओगे। लेट अस सी व्हाट डज वर्थ मीन हियर, ठीक है। यहाँ पर जो हम वर्थ की बात कर रहे हैं, विच डिग्री इज वर्थ द मोस्ट, तो यहाँ पर जो हम वर्थ की बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि सबसे पहले वर्थ इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम रिटर्न ऑफ अ डिग्री, ठीक है। लाइफ टाइम क्या रिटर्न आपको देगा उस पर्टिकुलर डिग्री जब आप करने जाओगे, उस चीज का यहाँ पर वर्थ का मीनिंग है। उसके बाद हाउ मच मोर मनी विल यू अर्न विद दिस डिग्री कंपेयर टू जस्ट हैविंग अ हाई स्कूल डिप्लोमा। तो हाई स्कूल डिप्लोमा से अगर आप जाओ, उसके बाद आप कोई जॉब करो, और उसके बाद अगर आप डिग्री लेकर कोई जॉब करो, तो इनमें आपको कितने ज्यादा अंतर दिख जाएगा अर्निंग में, वो भी चीज यहाँ पर डिस्कस होगा। फिर यहाँ पर नेट ऑफ डेट, लोन कॉस्ट आर ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पर जो आपके डेट होंगे, जो लोन वगैरह आपको लेना पड़ेगा आपके हायर स्टडीज में, वो सब्ट्रैक्ट करके उन चीजों को यहाँ पर वर्थ बताया गया है। सोर्स आपका देखो, ये कॉलेज एनपीवी का सोर्स है, जो कि आप जाकर भी देख सकते हो, बट इस प्रेजेंटेशन में अच्छे से देख लो, ठीक है। चलो, वाई शुड यू केयर नाउ, सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि आप सभी को इस चीज के रिलेटेड क्यों केयर करना चाहिए। बिकॉज हर किसी के कुछ ना कुछ एस्पिरेशन होते हैं, आपका कुछ पैशन होगा, वो इससे अलाइन हो रहा है कि नहीं। अगर उससे अलाइन नहीं हो रहा तो आपको क्या हट के करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, तो आप क्या
ताकि आपको फ्यूचर सिक्योर हो सके यहाँ पर। तो इस चीज में व्हाई शुड यू केयर, रेलेवेंस टू द स्टूडेंट क्या क्या है। अगर आप अभी क्लास 11 और 12 में हो, कॉलेज इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। मतलब क्या है, सिर्फ 1-2 साल बाद आप कॉलेज में होगे, ज्यादा ज्यादा कितना, 1 साल और ड्रॉप लोगे तो 3 साल बाद आप कॉलेज में होगे। चूजिंग द राइट स्ट्रीम एंड डिग्री कुड डिफाइन योर करियर पाथ एज वेल एज इनकम एज वेल। तो सही चॉइस करोगे आप, इसके बाद भी जरूरी नहीं अगर आपने ऑलरेडी पीसीएम ले लिया या पीसीबी ले लिया, नॉन मेडिकल ले लिया, कॉमर्स ले लिया, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज ले लिया, जरूरी नहीं कि आगे चलकर आप दूसरा फील्ड में स्विच करके उस चीज को नहीं कर सकते। आपको अभी पता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं कि आप सिंपल बीएससी, सिंपल डिप्लोमा, सिंपल चीजों में भी आप एडमिशन ले सकते हो। जैसे आजकल एआई का बहुत टाइम आ गया है, तो बीएससी इन एआई कोई भी कर सकता है, बस उनको 12 पास होना चाहिए या तो उनके पास एक डिग्री होना चाहिए। ये चीज हो गया। उसके बाद दिस डाटा विल हेल्प यू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड नॉट जस्ट पॉपुलर वंस। तो इसका मतलब जो आपको बहुत सारी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, ऐसा जॉब रोल भी है जो आपको पता नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता था अपने टाइम पर, अब जाकर थोड़ा बड़ा पता भी है, राइट। तो ऐसे करके आपको बहुत सारी चीजों का यहाँ पर आइडिया मिल जाएगा कि आपको उस पर्टिकुलर चॉइस में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जो कन्वेंशनल नहीं है। वही चीज यहाँ लिखा है, पॉपुलर वंस, इट्स नॉट कन्वेंशनल, लेकिन उनमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है आज के टाइम में, तो वो भी हम देखेंगे। तो जब से पहले हम एक चार्ट यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, लेट्स सी द चार्ट ओवर हियर। तो सबसे पहले एक विजुअल ओवरव्यू हम देखेंगे डिफरेंट डिग्री का और उनका लाइफ टाइम वैल्यू हमारा क्या होने वाला है। उसके बाद विल सी इन ब्राइट कलर्स हाई रिटर्न हो रहा है, डार्क रेड में लो और नेगेटिव रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं टॉप अर्निंग डिग्री से रिलेटेड, जो आज का मेन सेशन हमारा होने वाला है, ठीक है। अगेन सबसे पहले हम बर्थ की बात कर रहे हैं, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया इन द सेशन कि सबसे पहले उनमें से डेट और रोल को हटा दिया गया है, उसके बाद वो वैल्यूज हमारे पास प्रेजेंट की गई हैं, तो वो चीज हम डिस्कस करेंगे। देन आपके पैशन पर भी हम बात करेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट, तो डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें टॉप डिग्रीज बाय लाइफ टाइम अर्निंग की बात करें, तो सबसे पहले तो अभी भी इंजीनियरिंग ही आ रहा है, ठीक है, बीइंग एन इंजीनियर मुझे भी पता है। तो यहाँ पर लाइफ टाइम अर्निंग आप यहाँ पर देख सकते हो $571K के फॉर्म में मेंशन्ड है। इंजीनियरिंग टेक्नीशियंस है, इट इज मोस्टली ऑफ द डिप्लोमा और आईटीआई लेवल, ठीक है। डिप्लोमा और आईटीआई लेवल में आपको बता दूं, ये यहाँ पर आप लिख लोगे डिप्लोमा और आईटीआई, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा और आईटीआई करते हो तो जॉब इज मोर सिक्योर देन दिस वन। अगर प्राइवेट की बात करें तो एंड सरकारी तो बहुत अच्छे से मिल जाता है इसमें, तो इनका $311K है। उसके बाद कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज में आपका $477K हैं। लाइफ टाइम अर्निंग की बात की जा रही है, आपको ये लग रहा होगा कि आईटी कैपिटल है, आईटी सर्विसेज है, तो इसमें तो पैसा बहुत होता है, होता तो है, बिल्कुल होता है, लेकिन किस एज तक, जब तक कंपनी आपको रखी हुई है तब तक, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये चीज वही हो गया, आईटी में वही चीज है, क्योंकि बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है उनमें नीड ऐसे एज सच कम नहीं होने वाली, बस उनमें है कि अपग्रेडेशन हो जाएगा एआई के आने से। बट आईटी में ऐसा है कि ऐसा अपग्रेडेशन होगा कि सिर्फ एआई को यूज करने वाला बचेगा, ठीक है, बाकी जो एआई को ठीक से यूज नहीं कर पाते वो सब तो पता ही है। फिर बिजनेस आपका अगर आप करोगे तो बिजनेस स्टडीज की बात कर रहे हैं, जो प्रॉपर ऐसे नॉर्मल बिजनेसेस में अगर आप जाओगे काम करने तो $205K, मैथमेटिक्स में $34K, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन ये पाया गया है कि जो स्टेम फील्ड है वो डोमिनेट करते हैं रैंकिंग को, मतलब स्टेम फील्ड में, टेक्नोलॉजी फील्ड में, ऐसे कुछ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब फील्ड में अगर आप जा रहे हो तो चांसेस आपके ज्यादा हैं कि आपकी लाइफ टाइम अर्निंग ज्यादा हो सके, बिकॉज आप एक जगह पर रहकर भी अपना पोटेंशियल ग्रो कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको स्विच वगैरह करना पड़े, ठीक है। तो ये चीज उससे रिलेटेड था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिग्रीज विथ लोअर और नेगेटिव रिटर्न, ठीक है। तो इस चीज में क्या आ जाएगा, सबसे पहले विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। अगर आप इन सभी चीजों पर एक्सेल कर गए, मान लो आजकल तो अब तो इट इज अ वेरी गुड थिंग कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब है, अगर पॉजिटिव वे में ले तो, ठीक है, तो वहां पर आपका अर्निंग्स बहुत अच्छा हो सकता है। बट मोर और द लेस आप सभी को पता है कि इन सभी चीजों में कन्वेंशनल जो है वो चीजें थोड़ी सी कम अर्निंग हो जाती है, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड विजुअल में। उसके बाद थियोलॉजी में आपका $92K बताया गया है। साइकोलॉजी एंड एजुकेशन में भी वेरी लो एंड नेगेटिव, बट इन सभी का मैं एक चीज बता दूं, ये लो अर्निंग डिग्रीज ऑल दो यहाँ पर मेंशन है, बट मैं ये नहीं बोल रहा इनका स्कोप नहीं है, इनका स्कोप कहीं ना कहीं जाकर जरूर है। मतलब अगर आप इस फील्ड में सिर्फ एक ही हो, मान लो सिर्फ आर्ट्स में आप पूरे एक रीजन में सिर्फ एक ही हो जो एक प्रॉपर आर्ट को कर रहे हो, ठीक है, जो एक एंशिएंट आर्ट को फॉलो कर रहे हो, तो आप तो वैसे ही यूनिक हो गए, तो आपको वैसे ही बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, तो उससे टेंशन नहीं लेना है। वही साइकोलॉजी की बात करूँ तो साइकोलॉजी में जैसे जैसे आपका टेक्नोलॉजिकल एज बढ़ता जाएगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे एडवांसमेंट होते जाएंगे, पर्सन और लेथार्जिक होते जाएगा, और काम चोर बोलना चाहिए, या तो वो भी है, या तो
सोए रहेगा दिन भर, ऐसा भी होता है। तो जब वो चीज़, जब इंसान किसी काम में इंडल्ज नहीं हो पाता ना पूरे मन से, तो उसको डिप्रेशन का शिकार होना ही पड़ता है, फिर कोई ना कोई चीज़ें उसके मन में हावी हो ही जाती हैं। तो अनलेस, वही इसीलिए बोला गया है, जब आप कर्म पर फोकस करते रहते हो, आपका माइंड भी उसी कर्म पर रहेगा, उसके फल पर नहीं रहेगा। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं ये थोड़ी सोच रहा हूँ कि हाँ आप अभी देख रहे होगे, क्या सोच रहे होगे, कितना व्यूज आएगा, ये सब मैं नहीं सोच रहा। मैं बस अभी आपको डिलीवर करने का काम कर रहा हूँ। तो जब मेरा काम यहाँ पर ऐसे हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा मन सिर्फ यहीं पर है। लेकिन जब मैं ओवर थिंकिंग में जाऊंगा, तब इस फील्ड की जरूरत बढ़ जाएगी। अमेरिका के स्टडी के हिसाब से आप सभी को पता ही है, बहुत सारा परसेंटेज ऑलरेडी उनका डिप्रेशन में जा चुका है। तो इस चीज का जो जरूरत है, वो इंडिया में अभी थोड़ा सा कम है मे बी, बट आने वाले टाइम पर ज्यादा हो सकता है। ठीक है, वॉर्स की सिचुएशन हो गई, ऐसी बहुत सारी इमरजेंसी का सिचुएशन आगे भी आ सकती है, यू नेवर नो। ठीक है, तो और उसके बाद यहाँ पर क्या है, दिस फील्ड ऑफन कम विथ हाई एजुकेशन कॉस्ट बट लोअर लाइफ टाइम पे। हाँ, ये आप उस चीज में ये बोल सकते हो कि इनके कॉलेजेस ऑल दो थोड़े कम है। टॉप कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको इनके फीस ज्यादा देने पड़ेंगे, तो उसके हिसाब से रिटर्न इज लो। बट अगर आप इस फील्ड में बहुत अच्छा करो, किसी रीजन में चले जाओ, मेट्रोज में रहो, या तो बाहर जाने का कुछ आपका प्लान है वहां चले जाओ, तो अब इन चीजों में, इन फील्ड्स में बहुत अच्छा पैसा है, लेट मी टेल यू। ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि इनमें कुछ कम रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट मेक्स अ डिग्री वैल्यूएबल। तो कोई किसी भी डिग्री को वैल्यूएबल क्या चीज बनाती है, वो इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो अब आप देखो नेक्स्ट यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ वैल्यू क्या क्या है। सबसे पहले हाई डिमांड स्किल्स इन द मार्केट, मतलब टेक में, इंजीनियरिंग में कैसा डिमांड है आपका इन द मार्केट, और आपका स्किल उससे मैच हो रहा है कि नहीं, ये सभी चीज उस पर डिपेंड करेगी। फिर प्रॉब्लम में आपका आ गया सॉल्विंग, कोडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग तो होना ही चाहिए, जैसे कोडिंग मुझे नहीं आता, बट क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी गुड, सॉल्विंग प्रॉब्लम इज वेरी गुड, तो ये सभी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, लो कॉस्ट प्लस हाई पे इज बेटर रिटर्न। ठीक है, अगर आपके किसी भी डिग्री में कॉस्ट एकदम कम लग रहा है, जैसे मैं पढ़ा हुआ हूँ सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से, लेकिन स्टेट इंजीनियरिंग था, स्टेट इंजीनियरिंग निकाला था, बहुत अच्छा रैंक था, तभी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो अब फीस कितना था बता दूं क्या? फीस मेरा साल का था 18,000, तो 4 साल का कितना हुआ 72,000। ठीक है, ठीक है, मैं एकदम मैट्रिक करके बता रहा हूँ, 72,000 मेरा इंजीनियरिंग। उसके बाद अब पीजी में मुझे 4,000 से 5,000 मिलता था घर से, मतलब पापा से। ठीक है, हर महीने। अब उसका कॉस्ट अगर निकालो तो रफली 2.5 लाख हो रहा। ठीक है, 2.5 लाख रफली हो रहा। मैं हर महीने की बात करूँ तो पूरे 4 साल की बात करूँ तो, ठीक है, 12 महीने का 60,000 के करीब, 2,40,000 4 साल का हो गया, और उसके बाद 72,000 ये हो गया, तो रफली 3.5 लाख में मेरा इंजीनियरिंग हो गया। उसके बाद मैंने कोई डिग्री ली नहीं है, उसके बाद से मैं जॉब ही कर रहा हूँ। तो अब उसके बाद से मैं जो पहला जॉब पकड़ा था वो भी एक एडटेक में था। ठीक है, तो पहला जॉब पकड़ा था, वहाँ का जो मेरा ईयरली बेस पे था, वो मेरे पूरे इंजीनियरिंग में जितना पैसा लगा उससे ज़्यादा था। तो अब आप इस चीज़ को सोच सकते हो, अगर लो कॉस्ट है लेकिन रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो इट इज़ बेटर रिटर्न। मैं अपने केस में तो मैं बिल्कुल मानूंगा। ठीक है, अब इसके बाद आप देख लो, डिग्रीज विद पैशन बट लो जॉब मार्केट वैल्यू कैन बी रिस्की विदाउट अ बैकअप प्लान। तो हाँ, उस केस में आपको बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर आप आर्ट्स की फील्ड में जा रहे हो तो आप लिमिटेड नहीं हो सकते आर्ट्स के फील्ड में। ठीक है, आर्ट्स के फील्ड में आपको 1-2 ऐसे परफॉर्मिंग आर्ट्स आने ही चाहिए। इफ यू आर गोइंग इनटू एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी हो, या फिर आप ड्राइंग में जाओ, ठीक है, पेंटिंग में जाओ, तो हर एक चीज में आपको थोड़ा थोड़ा बैकअप बनाकर चलना पड़ेगा। वो चीज यहाँ पर बोला है बिकॉज वहां पर मार्केट और थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं अबाउट द स्टूडेंट कि व्हाई शुड आई ओनली फॉलो द मनी। ये बात भी सही है, क्या पैसे से ही सब चीज है? खुशी कुछ नहीं होता क्या? तो अगर किसी काम को करने में हमको खुशी मिल रहा है ना, मैंने, आपको पता ही है, आचार्य प्रशांत फॉलो करते हैं, उनका ही एक वाक्यांश सुना हुआ है मैंने, कि एक ऐसे काम में लगो जिसमें अगर आपको पैसा ना भी मिले तो भी आप उस काम को करना चाहो। मतलब बोलने का ये मतलब है, पैसा तो चाहिए आपको बेसिक से खाने रह, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का तो मैं बात चलो छोड़ू, लेकिन रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, नॉर्मली लाइफ का गुजारा करने के लिए, ठीक है, पैसे तो चाहिए ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे। ठीक है, आपका जहां मन लग पा रहा है, ठीक है, आपका मन लग रहा है, आप उसके वो अच्छे से कर पा रहे हो, रिगार्डलेस ऑफ द मनी यू आर गेटिंग। मनी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो, पैसा तो मिलना ही है। हाँ, ये नहीं है कि जरूरी एकदम ज्यादा मिले, एकदम कम मिले, लेकिन वो मनी आपके लिए सफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि उस काम को आप ज्यादा पसंद कर रहे हो, और धीरे धीरे उसी काम में चलते चलते आप काम करते करते कुछ साल पर अच्छा खासा कमाने भी लग जाओगे। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, इसलिए डिमोटिवेट नहीं होना। अगर लो इनकम में आप
किसी साइड अपना वो बना चुके हो कि आप आर्ट्स ह्यूमैनिटीज ले लियो, नहीं हमसे तो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, बन जाओ हमारी तरह टीचर, हो गया बस, और क्या। चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड बैलेंसिंग पैशन एंड प्रैक्टिकलिटी कैसे करोगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, फिर तो मेरा मंत्र है ही, कंबाइनिंग इंटरेस्ट एंड रिटर्न। पैशन भी मैटर करता है, सिंपल सी बात है। अगर आप सिर्फ पैसा देख के जाओगे, मान लो मेरे को कोडिंग बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मैं आईटी सेक्टर में घुस जाता हूँ, ठीक है, आईटी सेक्टर में कोडिंग करने बैठ जाता हूँ, मेरे को तो लाखों में मिलेगा ही, ठीक है, मतलब एकदम एकदम से प्राइस मेरा कितना, मान लो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख महीना मेरे को मिल रहा है, पैसा तो मिल रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन वहां बैठ के मेरे को मजा नहीं आ रहा, मेरे को एनवायरनमेंट मजा नहीं आ रहा, कलीग्स मजा नहीं आ रहे, काम मजा नहीं आ रहा, तो मैं कितने टाइम तक उस काम को करूंगा? एनी आइडिया? पैसा मिल रहा है, पैसा थोड़ा थोड़ा दिन तक चलो मिलता रहेगा, पैसा बढ़ भी रहा है, लेकिन जब मन खुश नहीं होता ना, एकदम डिप्रेस हो जाएंगे, हाँ यार क्या कर रहा हूँ मैं, तो इतना पैसे का मतलब ही क्या हुआ? फिर मैं ऑब्वियसली उस जॉब को छोड़ के दूसरा कुछ करने का कोशिश करूंगा। ये होता है, मतलब ये मन में आ जाता है कि मैं कुछ और करना चाहूंगा, तो वो चीज़ है, पैशन मैटर करता है। तो पैशन को प्रैक्टिकल प्लानिंग के साथ आपको कंबाइन करना है। अगर आप आर्ट्स में हैं तो थिंक ऑफ क्रिएटिव टेक फील्ड्स, एनिमेशन जैसे यूएक्स यूआई या मीडिया टेक। तो ये चीज़ मैं बताना तो भूल गया, जो यूएक्स यूआई डिजाइन आपका होता है उस फील्ड पर आप पर्टिकुलरली फोकस कर सकते हो, बिकॉज ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। जरूरी नहीं आप पेंटिंग हाथ से करो, ठीक है, आप किसी का वेबसाइट पेज में डिजाइन कर सकते हो, किसी का एंड्रॉइड पेज में डिजाइन कर सकते हो, किसी का ऐप डिजाइन कर सकते हो, तो यूएक्स यूआई वहां पर काम आ जाएगा। मीडिया टेक्नोलॉजी में भी आप जा सकते हो पर्टिकुलरली, तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस है जो आपको ऑटोमेटिकली अप्रोच कर लेंगे, हायर कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला था कि जरूरी नहीं है अगर आर्ट्स ह्यूमैनिटीज की बात करो तो वहां पर कुछ नहीं है इन फील्ड्स पर, बल्कि यूएक्स यूआई की अगर बात करूं, नॉर्मल आईटी कोडर से ज्यादा पैसा इन लोग कमाते हैं, सिंपल सी बात है ये, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, इफ यू आर अनश्योर एक्सप्लोर इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज जैसे कि बिजनेस प्लस डाटा साइंस। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, ठीक है, तो आप एक बार काउंसलिंग कर लो, एक बार सोच लो, एक बार बैठ जाओ टीचर लोग के साथ, कुछ भी नहीं समझ में आता तो, और उसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ पर फोकस कर लो कि हाँ आपको कैसे इन चीजों को लेकर आगे बढ़ना है, क्या चीज मैं सेलेक्ट करूं। अगर फिर भी नहीं बन रहा तो कोई बेसिक सा ग्रेजुएशन कोर्स आप कर सकते हो, जैसे साइंस हो गया, बेसिक इंजीनियरिंग हो गया, कुछ भी कर लो, तो उस दौरान में आपको आइडिया मिल जाएगा। साल वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो ड्रॉप, जैसे मेरे कुछ दोस्त लोग ड्रॉप लिए थे, मैंने नहीं लिया, ठीक है, और फिर वो लोग सेम मेरे कॉलेज में आ गए, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे जूनियर बन के आ गए, ठीक है। तो अब आप ये चीज सोच लो थोड़ा सा, मतलब ये नहीं बोल रहा कि हाँ अगर आप ड्रॉप लोगे आप आईआईटी जा सकते हो, बहुत अच्छी बात है, बट ड्रॉप लेने का कोई मतलब नहीं है। आप एडमिशन ले लो, करो 1 साल और तैयारी, मैंने खुद किया था, तो सेकंड बार में मेरा मेंस भी निकला, एडवांस मेरा 5 नंबर बच गया था, फर्स्ट ईयर का भी मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया कॉलेज में। तो ये होता है, ये चीज होते हैं, तो ये चीज सभी चीजों को आप माइंड में रख के चलो। हाउ टू यूज दिस डाटा एज अ क्लास 11 और 12 स्टूडेंट। अब ये तो बहुत जरूरी है कि आप इस डाटा को यूज कैसे करोगे अगर आप अभी क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट हो तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप देखो रिसर्च लिखा हुआ है, रिसर्च टॉप कॉलेजेस फॉर योर इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट फील्ड के हिसाब से, एंड मैच योर स्किल्स प्लस इंटरेस्ट विद द करियर आउटकम्स, एक्सप्लोर फ्यूचर जॉब ट्रेंड, जैसा कि मैंने बोला एआई, साइबर सिक्योरिटी भी है, सस्टेनेबिलिटी अब आ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का बहुत ज्यादा प्रचलन होने वाला है, एज वेल एज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी भी आ रहा है। लोगों के पास पैसा आएगा तो वो पैसा रखेंगे कहाँ, तो इसलिए फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी भी बहुत जरूरी है। इन सभी फील्ड्स को आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो। टेक एप्टीट्यूड और करियर काउंसलिंग टेस्ट इफ अनश्योर, हमसे भी बात कर लो, या फिर ऐसे टेस्ट मार्केट में अवेलेबल है, अगर स्पेसिफिक टेस्ट वगैरह चाहिए तो आई विल लेट यू नो इन अ मीनवाइल, लेकिन आपसे इन सभी चीजों को फॉलो कर सकते हो। अब हम फाइनल थॉट्स देख लेते हैं आज का, ठीक है, फाइनल थॉट्स क्या होने वाला है। तो सबसे पहले की एडवाइस क्या है, तो डिग्री डू नॉट डिफाइन, ठीक है, डिग्री डू नॉट डिफाइन योर वर्थ बट दे अफेक्ट योर फाइनेंशियल पाथ। फाइनेंशियल पाथ मतलब मनी वाइज, ठीक है, आपका वर्थ वो डिसाइड नहीं करती, बिकॉज यू आर मोर देन एनीथिंग विच एनीवन कैन डिसाइड इवन, ठीक है। जरूरी नहीं है आज भले मेरे पास डिग्री नहीं होता फिर भी मैं शायद यहीं खड़ा होता, ठीक है, द रीजन इज दैट। उसके बाद आप देखो, यू हैव टू चूज स्मार्टली, कंबाइन योर टैलेंट प्लस फ्यूचर डिमांड एज वेल, ठीक है। यू हैव टू टेक द टाइम नाउ टू लर्न व्हाट करियर्स आर बूमिंग। ये सभी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको अपने वर्ड से भी बता चुका हूं। रिमेंबर, मेक योर पैशन प्रॉफिटेबल और मेक योर प्रोफेशन एंजॉयबल। ये दोनों चीज होना चाहिए, या तो आप उस काम को एकदम एंजॉय करो, या तो उस काम में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो। बट अगेन मैं वही बता रहा हूँ, अगर आपका मन उसमें लग जा रहा है टाइम के साथ, देन इट इज अ गुड थिंग, ठीक है, देन इट इज अ गुड थिंग कि आपका मन टाइम के साथ लग गया, हाँ, तो फिर आप उस जॉब को कंटिन्यू कर लोगे। लेकिन अगर नहीं लगा तो आप फिर स्विचिंग का बहाना ढूंढोगे। तो सिंपल सी बात है ये, ठीक है। तो इस चीजों को आप माइंड में रखकर चलो, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू।
तो ये सभी चीज़ें मैंने डिस्कस करी आज के सेशन में। आई होप ये सभी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो चुकी होंगी। इट इज़ आई ओपनर नाउ, ठीक है, फॉर एवरीवन। तो आप इस वीडियो को शेयर करिए मैक्सिमम लोगों के साथ और उनको भी पता लगने दीजिए कि इन सभी चीज़ों से रिलेटेड क्या क्या अभी मार्केट पर चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, एंड विच डिग्री इज वर्थ द मोस्ट, विच डिग्री you will be liking, which degree you will be following. Everything related to it is in this session. So thank you so much everyone for joining this session, this channel. मेरा नाम है सुभांशु श्रीवास्तव. I'm signing off. Stay safe, stay healthy and be healthy at all of your homes. Goodbye everyone. Okay.